भगवान के 10 बेटे और 1 बेटी। और आज के समय में क्या चल रहे हैं? हम 2 हमारा 1, या हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। यदि आप 2 ही रहेंगे तो जरा ये बताइए कि किस बेटे को आप भेजेंगे देश की रक्षा करने के लिए? किस बेटे को भेजेंगे कि आप कुछ अध्ययन करे, कुछ समाज में अपना ज्ञान का आलोक फैलाए? 2 रहेगा, 1 रहेगा तो आप ही की सेवा करेगा। एक तरफ चल रहे हैं हम 2 हमारे 2, और एक तरफ चल रहे हैं हम 5 हमारे 25, हम 5 हमारे 25। तो भारत यदि देश एक है तो देश का कानून भी सबके लिए एक होना चाहिए। नहीं तो समस्या ऐसी आएगी कि बॉर्डर पर खड़ा होने के लिए कोई तैयार न होगा। वो माता पिता की सेवा करेगा या बॉर्डर पर जाएगा। इसलिए इस चक्कर में ना पड़े कि छोटा परिवार सुखी संसार। ये तो हमें अपंग बना दिया, यहाँ के इन कुछ चंद नेताओं ने इसको देख करके अपंग बना दिया, अपाहिज बना दिया। ना ना, कम से कम 3 संतान तो हो, जिसे आप एक देश की सेवा के लिए भेजिए, एक ग्रंथ शास्त्र पुराण की सेवा के लिए भेजिए, और एक अपनी सेवा के लिए रखिए। 3 संतान की उत्पत्ति कम से कम हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन भगवान के वंश के राजकुमार खेल रहे थे। खेल खेल में प्यास लगी और पानी पीने गए। कुएं में झांका तो उस कुएं में जल नहीं था। एक बड़ा सा गिरगिट है वहाँ पर। तो आकर के बताया श्याम सुंदर को कि पिताजी वहाँ पर एक बहुत विशालकाय गिरगिट है। भगवान आए, उस गिरगिट को स्पर्श मात्र किया, बाहर निकाला। वह गिरगिट सुंदर शरीर को धारण किया, भगवान को प्रणाम किया और बताया, भगवान इक्ष्वाकु वंश का मैं राजा हूँ, पूर्व जन्म का इक्ष्वाकु वंश का राजा हूँ। प्रभु मुझसे ये अपराध हो गया, इसलिए मैं गिरगिट की योनि में पड़ा। शायद आसमान के तारे को गिने जा सकते हैं, पर मेरे द्वारा दिए हुए गौ के दान को कोई गिन नहीं सकता। इतने मैंने दान किए। शायद धरती के धूलि के कण को गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा दिए हुए गौदान को कोई गिन नहीं सकता। अब लोग सोचेंगे इतना अतिशयोक्ति? अतिशयोक्ति नहीं है। आसमान के तारा को वैज्ञानिक गिन सकते हैं, लेकिन राजा अलग अलग समय में कभी किसी को गौदान किया, कभी किसी को गौदान किया, फिर उस गौ के कितने वंश हुए तो उसे कौन गिनते बैठा है? इसलिए गिने नहीं जा सकते। इतने मैंने दान किए, लेकिन अपराध ये हो गया भगवान, एक दिन किसी ब्राह्मण देवता की गाय को मैंने अन्य ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। जब वो ब्राह्मण देवता मेरे दिए हुए गाय को लेकर के जा रहे थे तो दूसरे ब्राह्मण देवता खड़े हो गए और कहने लगे, गाय तो मेरी है। दोनों आपस में लड़ गए। मैं दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों नहीं माने। मैंने कहा, मैं इसके बदले सोने का गाय दे देता हूँ, चांदी का गाय, हीरे मणि माणिक की दे देता हूँ, लेकिन दोनों को मैं संतुष्ट नहीं कर सका। तो समय आया और मेरी मृत्यु हो गई। यमराज ने पूछा, तेरा पाप जो है बहुत थोड़ा है, पुण्य बहुत ज़्यादा है। पहले तो पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? तो मैंने कह दिया, भैया पहले पाप का ही फल भोगना ठीक है, उसके बाद आराम से पुण्य का सुख का आनंद लूँगा। तो जैसे मैंने यमराज से कहा तो मुझे इस गिरगिट की योनि में यहाँ कुएं में डाल दिया और कहा, जिस दिन कृष्ण तुम्हारा स्पर्श करें उस दिन तुम्हारी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। राजा को अहंकार था, मैं दान कर रहा हूँ। इस बात को नहीं समझ रहा था कि मुझे देने के लायक बनाया गया है तो मैं दान कर रहा हूँ। उसे इस बात का अभिमान था कि मैं इतना दान कर रहा हूँ। अभिमान के साथ दान कर रहा था, इसलिए उससे चूक हो गया और गिरगिट बन गया। राजा प्रणाम किया भगवान को, प्रभु आज आपके स्पर्श से मुझे इस योनि से मुक्ति मिली। और भगवान की परिक्रमा करके वो राजा प्रस्थान किया। इधर भगवान ने अपने वंश के सारे राजकुमारों को बुलाया और कहा, ऐसी शिक्षा दी, सारे बच्चों को बुला करके कहा,
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेशयः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायाः जायते कृमिः। ध्यान से सुनना। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेशयः, अपने द्वारा दी हुई, परदत्ताम दूसरों के द्वारा दी हुई, जो ब्राह्मणों की संपत्ति को छीनता है वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। भगवान ने कहा ब्राह्मणों की संपत्ति को छीनने वाला, क्योंकि ब्राह्मण के पास संपत्ति कहाँ से आती है? ब्राह्मण के पास संपत्ति धन कहाँ से आता है? तो दान से आता है। लोगों की श्रद्धा से जो दान कर देते हैं वो ब्राह्मण की संपत्ति होती है। वो मात्र संपत्ति नहीं होती है, वो लोगों की श्रद्धा होती है। और उसको जो छीन लेगा तो उसको तो कष्ट मिलना ही मिलना है। और सज्जनों, बात तो ऐसी है, ब्राह्मणों की तो क्या, किसी की भी संपत्ति को न छीने, किसी की भी संपत्ति को। यदि सुख पाना है तो जीवन में कभी किसी की संपत्ति न छीने, किसी का हक न छीने। वो जरासंध का मुकुट ही छीना गया था जो परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। यदि जरासंध का मुकुट ना आता तो परीक्षित की मृत्यु भी ना होती। किसी का हक न छीने। कभी चेक करें, हमारे हिस्से में किसी का जमीन थोड़ी ना आ गया है। देखिए पूर्वजों की लिस्ट को देखें, किसी का सोना चांदी थोड़ी ना आ गया, किसी का बर्तन, किसी का मान सम्मान हमारे पास ऐसे थोड़ी ना आ गया। चेक करिए। धन खूब कमा आनंद मना, धन खूब कमा आनंद मना, पर ऐसा कोई काम न कर अपना घर बसाने को, अपना घर बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर, अपना घर बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर।